हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद कपिल। तो कल हमने किए रमन रेती और गोकुल के दर्शन। मथुरा के दर्शन आपको नहीं हो सके क्योंकि वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है। मंदिर के बाहरी कैमरा सबमिट हो जाते हैं, तो आप जब भी आए मथुरा के दर्शन कर लीजिएगा। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ भांडीर वन, जहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, और उसके साथ ही वंशीवट, जहाँ पे कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने वंशी बजाई थी और गोपियाँ उस वंशी को सुनती वहाँ पे चली आई थी। और ऐसा माना जाता है, मैं आपको दिखाऊंगी भी, कि वहाँ पे आज भी वंशी की ध्वनि सुनाई देती है। जो भी भक्त भाव से दिल से ठाकुर जी को महसूस करके उस ध्वनि को सुनता है, उसे अवश्य सुनाई देती है। तो चलिए चलते हैं वंशीवट और भांडीर वन। हम आ पहुँचे हैं भांडीर वन। भांडीर वन वो जगह जहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे केवल वही आ सकता है जो उस समय जब राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, तो उस समय जो शामिल था उनके विवाह में, वही यहाँ पे आ सकता है। तो आप ये समझिए कि हम उस समय इस विवाह में शामिल थे। अब किस रूप में शामिल थे ये वो ही जानते हैं। तो चलिए आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। अभी हम खड़े हैं मंदिर के बाहर। तो मंदिर के बाहर ही एक त्रिवेणी कूप है, उसके आपको दर्शन करवाते हैं। त्रिवेणी कूप में सारे तीर्थों का जल है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी त्रिवेणी कूप में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ त्रिवेणी कूप के दर्शन करते हैं। तो ये है वो त्रिवेणी कूप जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। आप इसके जल से आचमन भी कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ आए तो आप दर्शन कीजिए। तो यहाँ पे त्रिवेणी कूप के पास आप त्रिवेणी माता के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं राधा कृष्ण के। तो यहाँ पे मंदिर में उस समय जैसे विवाह हुआ था वैसी ही प्रतिमा बना रखी है, आप दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था, तो यहाँ पे वैसे ही उनकी प्रतिमा बना रखी है जैसी उस समय पे थी। मंदिर के बाहर एक वट वृक्ष है जहाँ पे राधा कृष्ण के फेरे हुए थे। अभी मैं आपको वहीं पे ले चलती हूँ। तो चलिए मेरे साथ उस जगह के दर्शन करते हैं। तो ये है वो स्थान जहाँ पे राधा कृष्ण के फेरे हुए थे। यही वो प्राचीन वट का वृक्ष है। ये उस समय से यहाँ पे है, तो आप इसके दर्शन कर सकते हैं घर बैठे और पुण्य के भागी बन सकते हैं। यहाँ पे आपको राधा कृष्ण के दर्शन भी करवाती हूँ अभी। उस समय ये केवल एक वन था, यहाँ पे आसपास घर नहीं थे। तो ये है वो राधा कृष्ण के दर्शन और ब्रह्मा जी साथ में, जहाँ पे वो उनका विवाह करवा रहे हैं। तो आप दर्शन कीजिए। इस पेड़ के नीचे उनके फेरे हुए थे, जहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं भांडीर वन के। तो यहाँ से हम चलते हैं वंशीवट, जो कि मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं वंशीवट के। वंशीवट वो स्थान है जहाँ पे ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई थी और गोपियाँ उनकी बांसुरी सुनते चली आई थी। तो ये उन्होंने जो वंशी बजाई थी वो शरद पूर्णिमा के दिन बजाई थी। तो यहाँ से पास में ही है। आप अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं है तो आप पैदल भी आ सकते हैं भांडीर वन से वंशीवट तक। गलियों गलियों में से ही रास्ता है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पे। तो चलिए मेरे साथ।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं वंशीवट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है। यहाँ की वायु में ही प्रेम बसा हुआ है। आप जब भी आएंगे आप ये बात महसूस करेंगे। मंदिर के बाहर ही गौशाला भी है। अब जब भी आए यहाँ पे गाय माता की सेवा भी कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर। तो मंदिर के अंदर जाके आपको दर्शन करवाती हूँ, जहाँ पे ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई थी, और राधा कृष्ण और गोपियों की प्रतिमा के दर्शन, श्री विग्रह के दर्शन। तो चलिए मेरे साथ दर्शन करते हैं राधा कृष्ण और गोपियों के। तो ये है मंदिर, हम खड़े हैं मंदिर के जस्ट बाहर। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो ये है वो पेड़ जहाँ पे ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई थी। कहते हैं कि जिनका निर्मल हृदय होता है उनको आज भी वो बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है जब वो अपने कान इस पेड़ से लगाते हैं। तो आप जब भी आएँ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी आप दर्शन कर सकते हैं राधा कृष्ण और गोपियों के श्री विग्रह के। तो आप दर्शन कीजिए। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी वंशी की ध्वनि सुनाई दे, ताकि वो महसूस कर सकें। मैंने भी ट्राई किया बट मुझे वंशी की ध्वनि सुनाई नहीं दी। शायद मेरा हृदय उतना निर्मल नहीं है जितना होना चाहिए। तो आप जब भी आएँ आप वंशीवट अवश्य आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आके आपको प्रेम की अनुभूति होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।